man. Muy bueno, You see what you want? You see, look at the color. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉकेट स्क्वायर में जो भगवा रुमाल था उससे दिखाते हुए नेतन्याहू ने दिखाया कि उसी रंग का कपड़े उनकी पत्नी ने पहने। बात करेंगे इजराइल में मोदी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन है? विरोधी। पाकिस्तान क्यों जल रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर देखिए। पीएम मोदी जैसे ही इजराइल की संसद में पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है और खुद बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच पहुंचे। बच्चों के हाथों में देखिए इजरायली और भारतीय झंडे थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर दाखिल हुए तो उनका तालियों के साथ स्वागत किया गया। इजरायली संसद में उनके सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया। नरेंद्र मोदी आज बोलेंगे और पीएम मोदी आज बोलेंगे तो इजराइल की संसद में बोलेंगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इजराइल की संसद और इजराइल की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। आपको सीधे लिए चलूंगा। पार्लियामेंट में सांसद मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल की संसद में पहली बार तिरंगे के रंग में संसद रंगी हुई है बाहर से। मोदी इजरायली संसद में बोलने वाले पहले पीएम हैं। इजराइल की संसद या नेसेट कहते हैं इसे, देश की सुप्रीम पावर कहलाती है संसद। यही संसद इजराइल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चुनती भी है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति और पीएम को बर्खास्त भी कर सकती है। पूरे इजराइल में कानून इसी संसद के 120 सदस्य बनाते हैं। पश्चिमी यरूशलेम की पहाड़ी पर बनी इजराइल की यह संसद बेहद खास है। इजरायली संसद 20,000 वर्ग मीटर और 5 मंजिला सफेद इमारत है। तकनीक और सुरक्षा के मामले में इजरायली संसद बेजोड़ मानी जाती है। संसद के अंदर और बाहर सुरक्षा के खास यूनिट तैयार रहते हैं। दावा है कि मोसाद और शिन बेट जैसी एजेंसी की भी नजर है। मोदी के दौरे को देखते हुए संसद भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सौर ऊर्जा और हरियाली को लेकर भी इजरायली संसद एक मिसाल है। संसद की खपत की सारी बिजली यहां ऊपर सोलर पैनल लगे हैं उससे बनती है। इजरायली संसद को दुनिया के सबसे ग्रीनेस्ट पार्लियामेंट कहा जाता है क्योंकि संसद भवन के 80% इलाके में हरी भरी घास और पेड़ पौधे मौजूद हैं। यह है इजरायली संसद की स्थिति। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में अब से कुछ वक्त में बोलेंगे, तब आपको सीधे वहां लिए चलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल लैंड हुए तो प्रोटोकॉल तोड़कर नेतन्याहू ने लेने के लिए पहुंचे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पत्नी के साथ पीएम मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे।
और उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उतरे हैं तो नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने स्वागत किया है। You see what you want? You see, look at the color. Thank you. And I miss what was there? Wonderful country. He's a wonderful I leader. cannot. I know. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉकेट स्क्वायर में जो भगवा रुमाल था उससे दिखाते हुए नेतन्याहू ने दिखाया कि उसी रंग का कपड़े उनकी पत्नी ने पहने। दूसरी तरफ पीएम मोदी इजराइल में लैंड हुए, कई बड़ी डील होंगी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जापान में, योगी सीईओ से मिल रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर में थे, 100 सीईओ से मिल चुके हैं और अब जापान में योगी पहुंचे। दूसरी तरफ देखा पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ इजराइल में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए वहां जो इजराइल में भारतीय रहते हैं वो मौजूद थे। प्रधानमंत्री का भारतीय स्वागत कर रहे थे इजराइल में, इधर योगी का वेलकम कर रहे थे जापान में भारतीय। योगी जब पहुंचे योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए, मोबाइल कैमरे में तस्वीर लेने के लिए और उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ और नेतन्याहू ने कहा आप मेरे शानदार असली दोस्त हैं। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. Thank you. This is a bond of real friendship. Jai Israel. Thank you, Prime Minister Modi. Thank you all. मोदी कदम और इजराइल में ग्रैंड वेलकम देखकर शाहबाज के पसीने छूटने लगे हैं। दमदार डील की खबर सुनते ही शाहबाज और मुनीर के सिर पर हवाइयां उड़ने लगी। जैसे जैसे मोदी और नेतन्याहू इजराइल में कदम बढ़ा रहे थे, पाकिस्तान के कलेजे पर मानो सांप लौट रहा था। शाहबाज मुनीर की आंखों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें फिर घूम रही थी। वो सोच रहे थे कि पिछली बार तो ट्रंप ने बचा लिया। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. लेकिन इस बार हमें कौन बचाएगा? मोदी तो अब ट्रंप के सबसे खास नेतन्याहू से भी डील कर रहे हैं, उनके भी हथियार ले रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर शहबाज शरीफ परेशान क्यों है। नेतन्याहू और मोदी मिल रहे हैं, ऐसा क्या होने जा रहा है? आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ भी ये बड़ी मुलाकात है। मोदी के इजराइल दौरे पर नेतन्याहू ने एक ऐसा प्लान बनाया है
जिससे पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश काफी परेशान है। नेतन्याहू का प्लान है हेक्सागन अलायंस, यानी 6 देशों का गठबंधन। इजराइल इस हेक्सागन गठबंधन में भारत को जोड़ना चाहता है। ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब और अफ्रीकी देश इसका हिस्सा होंगे। नेतन्याहू ने कहा हेक्सागन के देशों की चुनौतियां और टारगेट एक जैसे हैं और यह गठबंधन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। कट्टर शिया धुरी और उभरती कट्टर सुन्नी धुरी के खिलाफ संतुलन जरूरी है। शिया धुरी का नेतृत्व करता है ईरान, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुती है। कट्टर सुन्नी धुरी को आईसिस और उससे जुड़ी ताकतें बढ़ावा देती हैं। दोनों कट्टर ताकतों के मुकाबले के लिए हेक्सागन जैसा गठबंधन जरूरी है। हेक्सागन को मुस्लिम देशों के नेटो की तैयारी का जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान करीब 25 मुस्लिम देशों के साथ गठबंधन की तैयारी में, वो तुर्की, सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मुस्लिम नेटो बनाना चाहता है। भारत, इजराइल जैसे देशों के हेक्सागन प्लान से वो बौखलाया है। पाकिस्तान की सीनेट ने इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया और हेक्सागन गठबंधन को मुस्लिम देशों के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान कह रहा है हेक्सागन इलाके की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। भारत, इजराइल मुस्लिम बहुल देशों को अलग थलग करना चाहते हैं, पाक कह रहा है। पाक को डर है कि मोदी, नेतन्याहू मुस्लिम एकजुटता को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। सुनिए जरा बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान क्या कह रहा है। भारत और इजराइल के लिए ये हफ्ता बेहद खास है। मैं और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बेहद अच्छे दोस्त हैं। हम लोग फोन पर बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। मेरी नजरों में जो विजन है उसमें हम पूरे मिडिल ईस्ट के आसपास या अंदर एक पूरा सिस्टम बनाएंगे, मूल रूप से हेक्सागन ऑफ अलायंस। ये भारत को शामिल करता है, अरब देशों को, अफ्रीकी देशों को, भूमध्य सागर के देशों को जैसे ग्रीस और साइप्रस और एशिया के कुछ अन्य देशों को। इसका उद्देश्य है कि हम ऐसे देशों का एक्सेस बनाएं जो वास्तविकता, चुनौतियां और लक्ष्यों पर एक जैसी सोच रखते हो, खासकर कट्टरपंथ के खिलाफ। तो बड़े देश बड़ी बैठकें, बड़ी डील करते हैं और छोटे देश छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और व्यक्तियों की बातों में। लेकिन इस बीच जब पीएम मोदी पहुंचे हैं, देखिए तो वहां वंदे मातरम क्या गीत दिया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो आप सुन रहे थे इजरायली महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में बोलना शुरू कर रहे हैं, जिसका वहां के सांसद इंतजार कर रहे थे। सुनिए। His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom.